कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम सभी दुखों को विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि है और इसे विजय एकादशी व्रत कहा गया है। जो मनुष्य भक्त इस व्रत को करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनको सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। तो आज इस व्रत को मन चित और श्रद्धा भाव से इस कथा को जरूर सुना करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें, क्योंकि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है और सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। आज युधिष्ठिर ने कहे, हे भगवान श्री कृष्ण, फागुन मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम विजय है, जो सभी क्षेत्रों में सभी पर विजय करने वाले एकादशी व्रत है। यह व्रत करने से सदा मनुष्य विजय देने वाली व्रत है। इस व्रत को महत्व को सुनने से सभी पापों को हरने वाली है। यह नारद जी ने कहे कि हे कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी से पूछे, हे सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय तिथि का व्रत और महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहे कि हे नारद, प्रश्न किया जाता है कि आप बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सभी पापों को हरने वाले उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में पवित्र और पापों को नाश करने वाले विजय के व्रत को मैंने भी किसी से नहीं कहा हूँ। विजय एकादशी की निर्देशक मनुष्य को पवित्र और पापों को हरने वाले हैं और सभी क्षेत्र में विजय देने वाले हैं। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब तपोवन में गए थे। सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किए थे। उसी वन में उनकी स्त्री तपस्विनी सीता को रावण हर लिया गया था। उस दुख से श्री रामचंद्र बहुत दुखित हुए थे। तब वन में भ्रमण करते हुए आसान मृत्यु वाले जटायु को देखे। फिर वन में विचरते विचरते कबंध नाम का दैत्य को वध किए। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का वृथा कहकर जटायु भी का मृत्यु हो गया। फिर रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता हो गई। तब रामचंद्र जी के लिए बंदरों की सेना इकट्ठा हुई। फिर हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में जाकर जानकी माता को देखे। रामचंद्र जी को इस अंगूठी सीता माता को देखकर बड़ा गर्व हुआ। फिर रामचंद्र जी के पास आकर हनुमान जी सभी वृथा सुनाई सीता माता वाला। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वचन सुनकर सुग्रीव से सलाह से लंका प्रस्थान किए। बानर के साथ समुद्र तट पर जाकर बानरों के प्रिय रामचंद्र जी अथवा समुद्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। स्फटिक नेत्र लक्ष्मण जी ने बोले, हे सौमित्र नंदन, किस पुण्य के समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछली से भरा हुआ है, अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिसमें सुखपूर्वक पार कर सकूं। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराणों को पुरुष उत्तम, आप अधिक देव है। इस द्वीप में वल्लभ ऋषि मुनि रहते हैं। हे राघव, यहाँ 2 कोस का उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने बहुत ही ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, उसी प्राचीन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण जी की इस सुंदर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के सामने बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने शीश झुकाकर प्रणाम किए। तब
रामचंद्र जी को पुराणों उत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस काम के लिए किस कारण से यहाँ पर आए हैं। इन्होंने मनुष्य देह धारण किए हैं। फिर ऋषि बोले, हे राम, आप कहाँ आए हैं? रामचंद्र जी बोले, आपकी कृपा से राक्षस सहित लंका जीतने के लिए अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आई हूँ। आपकी अनुकूलता से समुद्र को कैसे पार कर सकूं? हे सुमित नंदन, हे मुनि, आप कृपा करके वैसे कोई उपाय बताइए जिसके लिए मैं आपसे दर्शन करने के लिए आई हूँ। मुनि श्रेष्ठ बोले, हे राम, मैं एक व्रत बताता हूँ, उत्तम व्रत, जिस करने से आपकी शीघ्र ही विजय होगी। राक्षसों सहित लंका जीत लेंगे, विशेषकर कीर्ति होगी। आपकी एकांत मन से इस व्रत को करो। हे राम, फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय नाम की एकादशी होती है। उनका व्रत करने से आप जीत जाएंगे और निदेशक वानरों समेत आप समुद्र के पार करेंगे। हे राम, इस व्रत को फलदायक विधि सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी अथवा मिट्टी के कलश बनाओ। उसमें स्थापित से ऊपर शतादंड देकर उनके ऊपर जल से भरो। कलश के ऊपर आम का पल्लव रखकर कलश के ऊपर सैकड़ों से जौ रखो। उसके ऊपर स्वर्ण से बनी हुई नारायण की प्रतिमा रखो। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करो। उस कलश के ऊपर नारियल रखकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापित करो और गंध, धूप, दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार ऋषु फल से भक्ति पूर्वक पूजन करो। उसी दिन व्यतीत करो। मूर्ति के सामने रात में जागरण करो। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास जाकर कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करो। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत कलश को विसर्जन करो और ब्रह्मा को दान दो, दक्षिणा दो, भोजन करवाओ। इसके साथ ही महादान देवो। हे राम, इस विधि से समित रत्न पूर्वक इस व्रत को करने से आपकी विजय की प्राप्ति होगी। इस वचन को श्री रामचंद्र भगवान सुनकर विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किए। इसके करने से रामचंद्र जी विजय हो गए। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत करेंगे उनकी इस लोगों में और परलोक में सदा विजय की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसीलिए विजय का व्रत करनी चाहिए हर एक मनुष्य को। जो माता पिता है उनकी पुत्र के लिए दीर्घायु के लिए इस व्रत को करना आवश्यक होगा। आज विजय एकादशी का महत्व जो सब सुनते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। उनके पढ़ने अथवा सुनने से और हुंकार भरने से वाजपेयी यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत विस्तार पूर्वक। समस्त पाप नाशक स्रोत भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक, अग्नि पुराणों में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इन पाप नाश के मुक्ति के इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं और प्रायश्चित पुण्य हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषिवर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अंक, अंध और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है।
विष्णु मुझ में स्थित है। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों को कर्मों के स्वरूप स्थित है। उनके चिंतन से मैं पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भवन करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों को दुख दूर करने वाले पापहारी श्री विष्णु को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। हे केशव, हे माधव, जो मेरे द्वारा प्रायश्चित किया गया है वह प्रायश्चित कथा में भूल चूक हुआ है, वह सभी आप क्षण भर में दूर करें। हे केशव, मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ को सहारा देने वाले परमगत स्वरूपा श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सोमेश्वर प्रभु कमल नयन परम केशव, आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री वैष्णवो, आपको नमस्कार है। नरसिंहा अंत स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को परस्पर कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैं जो न किए गए आरोग्य और अति उग्र पाप चिंतन किया है उनको शांत कीजिए। प्रथम नारायण हरि विष्णु प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगत जननी जगदेश्वर का भारण पोषण करने वाली दिव्य, मेरे पापों को विनाश कीजिए। मैंने मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, हे माधव, आप इन तीनों नामों से उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मी पते इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े और चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुरूक्षम पाप किया है। हे भगवान वासुदेव, नमो मंत्र से उन सभी को विनाश कीजिए। परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र है, उन विष्णु हरि कीर्तन से मेरे सभी पाप लुप्त हो जाए। जिनकी प्रातः होकर ज्ञानी जन पुण्य को ठुकराते हैं उन अज्ञान होते हैं। हे विष्णु, वो अज्ञान होते हैं जिनके आते जो गंध और अस्पष्ट से तमो का से रहित श्री विष्णु की परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करे। ऋषिवर कहते हैं, महात्मा, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले स्रोत का पाठ अथवा श्रवण करता है वह शरीर मन और वाणी समस्त पाप छूट जाते हैं एवं समस्त पापों को पापग्रह मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पाप की जाने पर इस पाप नाशक स्रोत का पाठ जरूर करें। यह स्रोत सम्मुख प्रायश्चित के समान है और इच्छुक इत्यादि व्रत करने के लिए भी यह व्रत श्रेष्ठ। पाप नाशक स्रोत को जप और सभी कथा के बाद इस कथा के सुनने से आपकी जितना छूट भूल चूक और अछूट हो गया है सभी को प्रेत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष सिद्ध के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सभी कथाओं के बाद पाप नाशक स्रोत के पाठ करने से आपकी भूल चूक त्रुटि सभी को भगवान विष्णु क्षमा करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी पते भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता
विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता तेरे नाम गिनाऊ, देवी भक्ति प्रदान करिनी गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बड़िनी। ओम जय काशी माता माघ शीष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय काशी माता पूष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, सदा विजय पावे। ओम जय काशी माता विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की, चैत शुक्ल पक्ष में कामिदा धन देने वाली नाम बरुथनी वैशाख महाबली की, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। योगनी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी कहलावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रतानंद से रहिए। अजा भादो शुक्ल पक्ष परवर्तनी, इंद्रासीन कृष्ण पक्ष में भवसागर से निकला। ओम जय काशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में परवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय काशी माता जो कोई आरती एकादशी की गावे, भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय काशी माता मैया जय काशी माता, बोलिए प्रेम से काशी माता की जय। मेरा संपूर्ण वीडियो समाप्त हुई, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।